आज हम लोग सीखेंगे कि शिपिंग बिल से ड्यूटी ड्रॉबैक का एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करेंगे। शिपिंग बिल कब जनरेट होता है? सब लोग जानते होंगे कि जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जब आप गुड्स को इंडिया से फॉरेन भेजते हैं, इंडिया के बाहर कहीं बेचते हैं, तो आप एक्सपोर्ट कहलाना करते हैं। और जब ये एक्सपोर्ट आप करते हैं तो इस एक्सपोर्ट में आपको ड्यूटी देना पड़ता है। तो उसी ड्यूटी में ना कुछ आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ड्यूटी का रिवर्सल आपको गवर्नमेंट के थ्रू से मिलता है। ये चीज आप पढ़िएगा, कस्टम एक्ट 1962 का सेक्शन 74, सेक्शन 75, इस दोनों में सेक्शन में इसके बारे में डिटेल जानकारी है। बट अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जब ये पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डीबी के क्लेम, ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम 3146 रुपीज यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक हुआ है। अब ये पैसा जब आ गया तो ये कैसे आएगा आपके अकाउंट में? ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। जब आप बैंक को एडी कोड देते हैं, बैंक ऑथराइज डीलर कोड, बैंक का एडी कोड होता है, तो उससे आपका बैंक के सारे डेटा चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट को। और कस्टम ड्यूटी का जो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है वो आपके पास आ जाता है आपके अकाउंट में। अब पैसा अकाउंट में आ गया तो हम इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या करेंगे ये समझते हैं, आइए। तो इसके लिए ना मैं आपको एक्सेल पे सिखाता हूँ कि ड्यूटी ड्रॉबैक की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट की जब बिल एंट्री करेंगे तो उसी समय आप एक एंट्री करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल। मैं ड्यूटी ड्रॉबैक को ना शॉर्ट में डीडीबी लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइए। चलिए कैप्स में कर देता हूँ, इजी रहेगा, डीडीबी, ड्यूटी ड्रॉबैक, समझ जाइएगा आप लोग, इजी रहेगा शॉर्ट यूज करने में। अब आप यहाँ लिखिए, जब आप एक्सपोर्ट इनवॉइस की बुकिंग करेंगे अपने अकाउंटिंग सिस्टम में, टैली में, सैप में, जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल का डेबिट करना है। डीडीबी रिसीवेबल, RECEIVABL, ये आप कर देंगे डेबिट। डीडीबी रिसीवेबल यानी ड्यूटी ड्रॉबैक डेबिट आपका होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल आप डेबिट कर देंगे। अब ड्यूटी ड्रॉबैक, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, डीडीबी, ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल जो है, इसको आप ले जाइएगा, ये लेजर जो ओपन करिएगा वो करिएगा करेंट एसेट में। मैं लिख देता हूँ सीए, करेंट एसेट में ये चला जाएगा, ठीक। उसके बाद एक तरह से ये इनकम होगा, और ये इनकम जो है ड्यूटी ड्रॉबैक अकाउंट यहाँ पे एक कर दीजिएगा क्रेडिट, डीडीबी अकाउंट क्रेडिट, इसको कर दीजिएगा। और ये जो है ये आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। मैं यहाँ पे आई आई लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट इनकम। लेजर जो खोलिएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक अकाउंट का खोलिएगा, ठीक। यानी कि अब ये आपका ड्यूटी ड्रॉबैक जो अकाउंट है, ये आपका एक इनकम है इनडायरेक्ट रूप से। और ड्यूटी ड्रॉबैक आपका रिसीवेबल है, जिस दिन आप सेल का इनवॉइस बुक करिएगा अपने किताब में, उसी दिन ये एंट्री पास कर दीजिए, ताकि आपके पास ये खड़ा रहेगा कि भैया मुझे ये पैसा लेना भी है। अब जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है उस दिन आप क्या एंट्री करिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए। यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल। ये आपको यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक जो रिसीवेबल है ये क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि आपका पैसा आ गया, बैंक में पैसा आ गया। अब ये और ये दोनों जीरो हो गया, रिसीवेबल जो था वो रिसीव हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो बराबर हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक आपका इनडायरेक्ट इनकम चला गया और पैसा बैंक में आ गया। तो ये एंट्री ड्यूटी ड्रॉबैक के कई एंट्री मेरे पास कई कॉल्स आई थी,
कि सर ड्यूटी ड्रॉबैक का एंट्री हम कैसे करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये तरीका है, और हेड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ड्यूटी ड्रॉबैक अकाउंट जो है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में खुलेगा, और ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल जो है वो आपका क्रेडिट एसेट्स में आएगा। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझे 8448610923 पे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट के लिए फ्री है, स्टूडेंट को मैं फ्री में सपोर्ट कर दूंगा। अदर पर्सन के लिए मेरे पास थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप लोगों को नहीं हो तो कोई भी मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो कस्टमर वगैरह देखते हैं, उनका नंबर दे दूंगा, वो आपको पेड सर्विस लेके आपको सपोर्ट कर देंगे। स्टूडेंट कभी भी व्हाट्सएप करिए, उसके बाद मैसेज करिए, टाइम जो ही मुझे मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर, हाँ हो सकता है 2 दिन में आपको रिप्लाई करूँ, लेकिन रिप्लाई होगी। कई केसेस में मैं देखता हूँ कि लोग मैसेज भेज के, और अगर मैं एक आध दिन नहीं देखा तो डिलीट भी मार देते, तो ये काम मत करिए। ऐसे केसेस में आप, ऐसे लोगों के कारण मैं नंबर देना बंद कर दूंगा, फिर जेन्युइन पर्सन को भी दिक्कतें हो। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।